हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है लवण। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्षारक के रासायनिक गुणधर्म तक कवर कर लिया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर भी देख सकते हो। वो सारे लेक्चर देखने के बाद आप ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि लवण जो है वो केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण है, उसका ही हम पढ़ रहे हैं, उसी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। आप लेक्चर को लास्ट तक देखना, इस लेक्चर के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि लवण क्या होता है, लवण परिवार क्या होता है, लवण कितने प्रकार का होता है। सो आप लेक्चर को लास्ट तक देखना, आप लास्ट तक देखोगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लवण क्या होता है कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये हमने अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म वाले लेक्चर में इसको बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ है नहीं, बस ये है कि अम्ल तथा क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जल बनता है और एक आयनिक ठोस बनता है। तो जब अम्ल के जो प्रवृत्ति होती है अम्लीय प्रवृत्ति होती है और क्षारक की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, वो दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने के वजह से ही इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा आयनिक ठोस। अब हम लोग देख के कैसे जानेंगे कि अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया किया और आयनिक ठोस जो बना उसको लवण बोल देंगे। तो आयनिक ठोस तो हम पहचान नहीं सकते, देख कर तो नहीं बोल सकते हैं ना कि उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ये आयनिक ठोस है। तो इसीलिए एक और डिफिनीशन बना कि जब अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जल बनता है और एक लवण बनता है, एक दूसरा यौगिक बनता है। तो जल के अतिरिक्त जो यौगिक है वही आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो HCl और NaOH। HCl में H प्रेजेंट है तो इसलिए ये क्या है, आपका अम्ल है। अम्ल तथा क्षारक वाला लेक्चर आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि अम्ल किसको बोलते हैं। जिसमें H+ होता है वो अम्ल होता है, जिसमें OH होता है वो क्षार होता है। तो इसमें OH है यानी ये क्षार है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है, तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, NaCl और H2O। अभिक्रिया बनने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जो उत्पाद है हमारा, ये दोनों ही उत्पाद है, कैसे बनते हैं इसको भी मैंने पहले के लेक्चर में अच्छे से समझाया है, आप उसको वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो NaCl बना और H2O। जब अभिक्रिया किया, अम्ल अभिक्रिया किया क्षारक से, और जब क्षारक से अभिक्रिया किया तो जल बना और NaCl बना। अब परिभाषा हमारा क्या बोलता है कि जल के अतिरिक्त बनने वाला यौगिक ही लवण होता है। यानी ये जल है, इसके अलावा कौन सा यौगिक बना, NaCl बना, तो NaCl हमारा क्या है, लवण है। इसको एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। H2SO4 यानी ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब KOH से यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जब अभिक्रिया किया तो हमारा K2SO4 बना यानी पोटेशियम सल्फेट बना, और H2O बना, वाटर बना, जल बना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि लवण कौन सा है, तो जल के अतिरिक्त जो भी यौगिक है वही तो हमारा लवण है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो जल का फॉर्मूला है, इसके अतिरिक्त हमारा क्या है, K2SO4 यानी जो K2SO4 है यानी पोटेशियम सल्फेट है वो लवण है। अब लवण परिवार के बारे में जानते हैं। लवण परिवार मीन्स फैमिली ऑफ सॉल्ट। कैसे लवण को हम देख के जान जाएंगे कि ये एक ही परिवार के हैं, एक ही समूह के हैं, तो उसके लिए हमें जानना होगा कि अगर 2 लवण है या 3 लवण है तो उसमें अगर सेम यानी समान धनायन प्रेजेंट है या समान ऋणायन प्रेजेंट है, तब हम बोल पाएंगे कि वो एक ही परिवार के हैं या एक ही समूह के हैं। अगर उसमें समान धनायन या समान ऋणायन नहीं प्रेजेंट है, नहीं उपस्थित है, तो अब वो एक ही परिवार के नहीं होंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे समान धनायन या समान ऋणायन बोल रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल है
NaCl यानी NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को एक ही लवण परिवार सोडियम लवण में रखा गया है। कैसे एक ही लवण परिवार में रखा गया है, इसको यहाँ से देखते हैं। देखो NaCl और दूसरा हमारा है Na2SO4। जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। मैक्सिमम लवण जो होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl है, आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, वो अपने आयनों में वियोजित हो सकते हैं। तो NaCl को अगर उसके आयन में वियोजित करेंगे तो Na+Cl- बन जाएगा। Na2SO4 को अगर उसका आयन में वियोजित करते हैं तो 2Na+SO4-। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी Na+ है, इसमें भी Na+ है, मतलब सोडियम आयन, और इसमें भी सोडियम आयन, दोनों में ही सोडियम आयन है। तो इस वजह से ये दोनों ही क्या है, दोनों में सोडियम आयन, और ये सोडियम आयन क्या है, धनायन है। तो समान धनायन दोनों में है ना। तो जब दोनों में समान धनायन है, इसी वजह से ये दोनों क्या है, एक ही परिवार में है। यानी इस परिवार को क्या बोले, सोडियम परिवार। दोनों में क्या सेम है, सोडियम सेम है, इस वजह से उसको सोडियम परिवार बोल दिए। ठीक है, क्लियर है। क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट करना, आपको आंसर मिलेगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। NaCl KCl को एक ही लवण परिवार क्लोराइड लवण में रखा गया है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं कि NaCl और KCl जो होता है वो एक ही लवण परिवार में है। फिर से देखो, NaCl भी आपका लवण है, KCl भी लवण है। तो लवण है यानी आयनिक यौगिक है, तो अपने आयन में विभाजित का हो सकता है। तो यहाँ पे विभाजित करेंगे तो Na+Cl-, इसको विभाजित करेंगे तो K+Cl-। अब देखो इसमें देख रहे हैं कि जो भी ऋणायन वाला पार्ट है यानी Cl-, इसमें भी है, इसमें भी Cl- है। तो जब दोनों में समान ऋणायन हो गया ना, तो जब समान ऋणायन है तो यानी एक ही परिवार के, और किस परिवार के, तो क्लोरीन है। तो इस वजह से इसको बोल दे रहे हैं दोनों किस परिवार से, तो क्लोराइड परिवार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका लवण परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सॉल्ट, मीन्स लवण के प्रकार। जो लवण होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण, जिसको उदासीन लवण बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है अम्लीय लवण, और थर्ड होता है क्षारीय लवण। ठीक है, तो अम्लीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है, उदासीन या समान लवण क्या होता है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समान लवण। समान लवण में होता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया से बनता है ये। ठीक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होता है तो बताया था पहले के लेक्चर में भी, इसमें भी बता देते हैं। तो प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। ठीक, आप बस ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी है, इसको आप समझ लोगे। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है, तो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। प्रबल क्षार क्या होता है, जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं। फिर उसके बाद आपका टर्म आएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वो अम्ल जो जलीय मात्रा में, जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में कम मात्रा में OH- आयन देते हैं। देखो कभी हम क्षारक बोल दे रहे हैं, कभी क्षार बोल दे रहे हैं, तो क्षारक और क्षार दोनों एक ही हैं, बस डिफरेंस क्या है, तो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अभी तो सभी हम जलीय विलयन की ही बात कर रहे हैं ना, मतलब जल में घुलनशील वाले क्षारक की ही बात कर रहे होंगे। तो क्षारक को अगर कहीं क्षार बोल दे रहे तो वो रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं बोल रहे। क्षारक और क्षार यहाँ पे इस जलीय विलयन के लिए एक ही है। ठीक है, तो समान लवण में हमने बताया कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है वो होता है समान लवण या उदासीन लवण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो HCl जो है ये प्रबल अम्ल होता है, यानी जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। NaOH जो है वो प्रबल क्षारक होता है, यानी जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH- देता है। तो जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक अभिक्रिया कर रहे हैं तो जो लवण बना, यानी आपको पता है कि अभिक्रिया किया तो NaCl और H2O बना। H2O तो जल है, यानी ये NaCl क्या लवण है। तो ये जो लवण है ये क्या है, समान लवण है या उदासीन लवण है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण को इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। अम्लीय लवण देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अम्लीय, मतलब इसमें अम्ल की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से बनने वाले लवण को हम लोग अम्लीय लवण बोलते हैं। जो दुर्बल क्षारक है वो कम मात्रा में OH- आयन देगा, तो उसके OH- आयन को देखो इसको समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अम्लीय लवण का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो प्रबल अम्ल है वो HCl है और जो दुर्बल क्षारक है वो है आपका NH4OH। ये दुर्बल क्षारक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दुर्बल क्षारक है। ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल। ठीक है, तो जब प्रबल अम्ल है तो अधिक मात्रा में H+ आयन देगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अधिक मात्रा में मतलब ये 10 H+ आयन दे रहा है। ठीक है, इसका कितना H+ आयन नहीं दे रहा है, ये 10 H+ आयन दे रहा है। ये दुर्बल क्षारक है तो ये कम मात्रा में OH- आयन देगा। तो कम मात्रा यानी हम यहाँ पे 7 मान लेते हैं, इससे तो कम ही होगा। ठीक है, तो जब ये 7 हो गया तो देखो H+ और OH- एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो ये 7 इसका 7 इसके 7 को कैंसिल कर पाएगा। देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 3 लिख सकते हैं, और ये 7, तो इसका 7 यानी दुर्बल क्षारक का 7 प्रबल अम्ल के क्षारक में अम्लीय वाली प्रवृत्ति को कैंसिल कर सकता है। लेकिन इसमें अम्लीय प्रवृत्ति कितनी बची, 3 बची हुई है। तो इस 3 बची हुई है, इसी की वजह से इसको क्या बोल दे रहे हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, देखो यहाँ पे HCl जब NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो देखो यहाँ पे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया बनी हुई है, यानी ये क्या होगा, NH4OH ये कम मात्रा में OH- देता है। यानी जब दुर्बल क्षारक है तो जहाँ पर भी दुर्बल वाला टर्म यूज होता है तो वहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया लगाते हैं, का ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान है तो ये लगाते हैं। तो जब अभिक्रिया करता है तो NH4Cl + H2O, ये NH4Cl जो है ये लवण है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। और ये कैसा लवण है, अम्लीय लवण है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल से बना हुआ है। उसके बाद क्षारीय लवण क्या होता है, यानी बेसिक सॉल्ट क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से बनने वाले लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। मतलब जिस क्षारीय आ गया, इसका मतलब जो क्षार होगा वो क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। ठीक, अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी सेम देखते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, यानी दुर्बल अम्ल यहाँ पे H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल मतलब कम रहेगा उसके पास, और प्रबल क्षार यानी NaOH ये प्रबल क्षार है। फिर बात, ये प्रबल है तो इसके पास हम मान लेते हैं 10 OH- आयन है। ये दुर्बल अम्ल है यानी इसके पास 7 H+ आयन है। ठीक है, 10 को हम लोग 7 + 3 से लिख सकते हैं, और ये 7 है तो 7 H+ 7 OH- आयन को तो निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, बट बचा क्या, 3। ये जो 3 है वो किसका है, OH- आयन का है। यानी अभी भी जो हमारा विलयन है उसमें क्या क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रवृत्ति है उस विलयन की। इस वजह से हमारा जो लवण बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण। ठीक है, तो जब NaOH H2CO3 से अभिक्रिया किया तो हमारा Na2CO3 बन गया और 2H2O बन गया। इस Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये कैसा लवण है, ये क्षारीय लवण है। फ्रेंड्स, जो आपको लेक्चर का PDF है
वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।